1 से 20 तक विद्यार्थी जी हमारी आवाजें जा रही है, हमारी आवाजें अगर जा रही है तो 1 से 20 तक बोलने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अमित भाई जल्द से जल्द बोलिए। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक प्रिंस भाई, 1 से 20 तक कोई क्वेश्चन है? चलिए गौरव जी नो प्रॉब्लम सर। सौरभ कुमार सब बन गया है सर। गौतम कुमार जी नो प्रॉब्लम। वैभव ज्योति नो प्रॉब्लम। गुलशन जी नो प्रॉब्लम। चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ 1 से 20 तक, है ना। कई एक विद्यार्थी प्रेम जी भी लिख दिए नो प्रॉब्लम सर। अमित सर, अमित जी भी बोले हैं नो प्रॉब्लम। अजीत कुमार नो प्रॉब्लम। चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गलत बताए थे सर। चलिए कोई बात नहीं, 9 में देख लेता हूँ, है ना। चलिए एक विद्यार्थी बोल रहे हैं प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपने गलत बता दिया था। कोई बात नहीं, 9 देख लीजिएगा, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया। ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम कर लिया, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम कर लिया। अब उसके बाद क्या कहता है, 10 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, है ना। और 10 दिन बाद मतलब 10 दिन होने के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बच गया विद्यार्थी जी ए अकेले इस काम को 20 दिनों में। ए अकेले इस काम को 20 दिनों में, सॉरी 30 दिनों, 30 दिन लिखा हुआ है विद्यार्थी जी। ए अकेले इस काम को 30 दिनों में। अब जितनी जल्दी हो आप लोग इफिशियंसी का रेशियो लिख सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया है। ए और बी और ए, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 2, अर्थात बी की इफिशियंसी 1। अब दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में, तो पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में। शायद आंसर मैंने 90 ही बताया होगा विद्यार्थी जी, जल्द से जल्द देखिएगा, 90 ही बताए थे मुझे जैसा याद है। गौरव जी बिल्कुल 90 सही है। चलिए फिर भी मन में कोई शिकायत है तो बस बोलिएगा, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। कितना भी बताए दे देंगे तो आप लोग की प्रॉब्लम होगा ही। जैसे एक विद्यार्थी देखिएगा, मैं 3 नंबर बता चुका हूँ, फिर भी 3 पूछ रहे हैं। नियम था तो आप लोगों ने बोला था कि नहीं बताइएगा, लेकिन वो 5-6 बार बोला, 5 बार, तो वो 5 बार खुद लिख दिया है ना। ये कौन है भाई? भोला कुमार। देखिए 3 नंबर हम बताएं या नहीं बताएं? सब बताए थे, बिल्कुल गौरव जी सब बताए हैं, है ना। बम बम कुमार बताइए आपके अनुसार आंसर क्या आ रहा था 9 का, है ना। ऑफलाइन खुलने के बाद ऑनलाइन का टाइम क्या रहेगा? सेम टाइम रहेगा, क्योंकि क्लास से ही लाइव होंगे। पता नहीं बम बम क्या लिखता है, और ये लिख रहा है 7 नंबर था। तो पढ़ो ही नहीं, इसको तो अब देखना ही नहीं, गधा है, कुछ हो लिखते रहता है। क्या लिख देगा इसको खुद पता नहीं चलते। ये देखिए भोला 16 बार लिखा होगा, उसके बाद कहता सॉरी सर। छोड़िए, सबको टाइम नष्ट कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। 20 तक आप लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 तक मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को
बता दिया था एक का करके, है ना। एक का करके मैंने 20 तक बता दिया था। अब देखिएगा, एक 15 नंबर एक बंदा पूछ रहा है, देखिए, है ना, ये भी बताया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन भी बताया हुआ है। पंद्रह नंबर भी आपका बताया हुआ है, जो भी पूछ रहे हैं हम टाइम नष्ट कर रहे हैं, हम होमवर्क इसलिए बोले थे कि होमवर्क नहीं बताएंगे। चलिए 21 तक कल बता दिए थे विद्यार्थी। 22 से 30 तक बोलेंगे। जो नहीं बनाए हैं मत पूछिएगा, अंदाजे मत पूछिएगा। बस आज तक ही आप लोगों का मस्ती चलेगा। फिर ऑफलाइन वाले विद्यार्थी ऑफलाइन के अनुसार ही पूछेंगे, आपका टाइम हम देखेंगे नहीं। 22 से 30 तक कोई प्रॉब्लम है तो बस पूछ लीजिए, 22 से 30 तक। 22 से 30 तक। 22 से 30 तक। चलिए, आपके अनुसार किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई विद्यार्थी 24 लिख रहे हैं, कोई 25 लिख रहे हैं, 5 बंदे किसी ने किसी क्वेश्चन को नहीं लिखा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, है ना। चलिए 22 से 30 तक किन्हीं का कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 बार गिनने कहते हैं, एक ही बंदे 5 बार लिख देते हैं। एगो भोला कुमार कौन है, वो गर्दा करके लिखता है, 5 6 बार लिख देता है, और उसकी क्वेश्चन को तो और मैं नहीं देखूंगा। चलिए सब बन गया है, बहुत अच्छा। 31 से 40 के बीच बोलेंगे। 31 से 40। मुकेश जी प्रयास कीजिए, पढ़ने का टाइम नष्ट करने का प्रयास मत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 बार किन्हीं की कमेंट आ जाएगी तो मैं उस क्वेश्चन को और नहीं देखूंगा, ध्यान रखिएगा। 31 से 40 तक। जिनका 2 बार कमेंट आ जाएगा, जैसे राहुल भाई आपने 2 3 बार कमेंट कर दिया, मैं आपकी क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा। चलिए। चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल 31 नंबर 2 3 विद्यार्थी लिख दिए। चलिए 2 3 दिखा देता हूँ। चलिए 31 से 40 के बीच में सिर्फ 31 आया।
31 ही जो लिखे हैं, 3 विद्यार्थी लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन एक एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, तो आपके अनुसार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 31 नंबर देख लीजिए। पी और क्यू किसी काम को 30 दिन में, वे इस पर 20 दिन काम करते हैं, क्यू काम छोड़ देता है, शेष काम पी 20 दिनों में। देखिएगा ये पूछ करके भी क्या कर रहे हैं, बताया हुआ है। पी और क्यू किसी काम को 30 दिनों में, देखिएगा बताया हुआ है या नहीं, सीखिएगा। पी और क्यू किसी काम को 30 दिनों में, वे इस पर 20 दिन काम करते हैं, 20 दिन काम कर लिए। इसके बाद कह रहा है, देखिए क्यू काम छोड़ दिया, शेष काम पी 20 दिनों में। अब जितना जल्द हो आप लोग रेशियो लिख लीजिए इफिशिएंसी का। पी और क्यू है विद्यार्थी जी, पी है इधर 20 इधर 10 यानी 2:1। इसका मतलब हो गया विद्यार्थी जी क्यू की इफिशिएंसी भी 1। अब केयर कीजिएगा, दोनों मिलके 30 दिन में अर्थात टोटल काम 60 है विद्यार्थी जी, टोटल काम 60 है। तो पूछ रहा है पी अकेला 50% काम कितने दिनों में है, तो टोटल काम 60 है तो 50% काम हो जाएगा 30। अब 30 काम करने के लिए से 30 दिन लग जाएंगे, अर्थात आपका आंसर ए होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए 32 मात्र 2 विद्यार्थी लिखे, फिर भी बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन एक एक ही विद्यार्थी लिख रहे हैं। 32 देखिएगा, 32। ए और बी किसी काम को 15 और 25 दिनों में कर सकते हैं, तो चलिए 15-25 से कटने वाली राशि 75 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 3, टोटल काम आपको 75 करना है। ए भी आपको समझ में आ गया। वे काम को एक साथ शुरू करते हैं पर बी कुछ दिन के बाद छोड़ देता है, शेष काम ए 7 दिनों में। ये 7 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 7×5 = 35 काम अकेले ए किया है 7 दिन में। बाकी काम जो बच जाएगा विद्यार्थी जी 40, वो दोनों मिल करके कितने दिन में, तो 5 दिनों में। तो यही तो पूछ रहा है कितने दिन के बाद बी ने छोड़ दिया था, तो 5 दिन के बाद छोड़ दिया था, 5 दिनों के बाद छोड़ दिया था। चलिए जिन्हें लिख करके बनाना है वो समझने का प्रयास कीजिएगा, बच्चों जैसी क्वेश्चन है। 75 काम टोटल है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो एक शेष काम 7 दिनों में। अब डी का मान निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा बी कितने दिन के बाद छोड़ दिया, तो 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 39 नंबर एक विद्यार्थी लिख रहे हैं, देखिएगा 39 नंबर भी 2-3 विद्यार्थी लिख दिए हैं, 5 विद्यार्थी तो किसी नहीं लिखे, 2 विद्यार्थी 39 लिखे हैं। सीखिएगा, शशि एक काम को 25 दिन में, जोगेश उसी काम को 30 दिन में, कितना आसान है। 25-30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 150, 150 लाने के लिए केयर कीजिएगा। 25×6 = 150, 30×5 = 150। यहाँ तक तो आप लोगों का काम हो गया, टोटल काम 150 करना है। सीखिएगा, वे 5 दिन तक काम करते हैं, फिर शशि चला जाता है, योगेश उस काम को कितने दिन में। इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, 5 दिनों तक दोनों काम करते हैं, तो 11×5 = 55 काम हो गया। बचा रह गया 95 काम। कोई योगेश अकेले कई दिन में, तो 19 दिन में विद्यार्थी जी, अर्थात आपका आंसर बी होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब बनाना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। आप बनाना ही नहीं चाह रहे हैं तो अलग बातें हैं विद्यार्थी जी, अगर बनाना चाहेंगे तभी तो बनेगा।
है ना। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता। 5 दिन दोनों किया तो 11 पचे 55 काम हो गया, तो 150 में से 55 काम हो गया, बच रहा गया विद्यार्थी जी 95 काम। योगेश अकेले करेगा कितने दिन में? तो 5 को कैसे गुना करें कि 95 अर्थात 19 से। कितना आसान क्वेश्चन तो है। चलिए, इकतालीस से 45 के बीच बोलेंगे जो बनाए हैं, नहीं बनाए हैं मत बोलिए अंदाजे। 41 से 45। 41 से 45। 45 लिखें ज्योति जी, नॉट 49। चलिए, चलिए 44 नंबर 2-3 लड़के पूछे हैं, बाकी 5 तो कोई नहीं पूछे। मुकेश ऐसे करोगे तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे। तू 2-3 बार कमेंट करेगा तो हम बाहर कर देंगे। मैं लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ मुकेश भाई। चलिए, तो 44 नंबर ही आप लोगों का आया और कोई नंबर नहीं आया, है ना। 44। देखिएगा, ए और बी अकेले क्रमशः 18 और 27 दिन में कर सकते हैं। 18 27 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 54। 54 लाने के लिए 18 तिया 54, 27 दूनी 54। यहाँ तक तो आप लोगों को काम हो गया। टोटल काम 54 करना है। 54 लिखते मत रखिएगा, समझने के लिए मैं आपको लिखता हूँ, सीखिएगा। एक साथ काम आरंभ करते हैं, 6 दिन बाद बीच छोड़ देता है, तो 6 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 6×5 = 30 काम हो गया, यानी बच गया 24 काम। ए पूरा करता है तो 24 काम को पूरा करने के लिए इसे 8 दिन और लग जाएंगे विद्यार्थी जी। तो पूछ क्या रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 8 दिन इधर और 6 दिन पहले, अर्थात पूरा काम 14 दिनों में समाप्त हुआ। इससे आसान क्वेश्चन की आशा क्या कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। इससे आसान की आशा क्या कर सकते हैं, आप खुद देख लीजिए। चलिए, 1:43 भी लिख रहा है, मात्र एक बंदा लिखा है, चलिए देख लीजिएगा। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, अर्थात टोटल काम मुझे 60 करना है। सीखिएगा, कलम मत लगाइए। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं 6 दिन बाद, तो 6 दिन का मतलब 6×5 = 30 काम हो गया, बच गया 30 काम। बी अकेले समाप्त करता है, तो बी अकेले समाप्त करने के लिए 15 दिन और लग जाएंगे। तो कुल समय कितना लग गया, तो 15 दिन और 6 दिन पहले, यानी 15×6 = 21, अर्थात आपका आंसर ए। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं बन रहा। चलिए, बिना पढ़ा बनाए पूछ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो बनाने वाले हैं सब बन गया होगा। 46 से लेके 55 तक बोलिएगा, 46 से 55 तक।
46 से 55 तक नहीं बनाए हैं जो मत पूछा कीजिए, अंदाजे पूछिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 46 से 55 तक नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखिए। 5 विद्यार्थी अगर नो प्रॉब्लम लिख देंगे तो भी मैं छोड़ के चला जाऊं। जल्दी लिखिए। 46 से 55 तक। चलिए 49 और 53 रिपीट किया। ध्यान दीजिएगा। 49 और 53 सभी की कमेंट आती है भाई, काहे ऐसे लिख रहा हो, मेरा नहीं आ रहा, आपका नहीं आ रहा, सबका आ रहा है। 49 सीखिए। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 9 दिन में, ए अकेले 8 दिन और शेष काम बी 18 दिन में कितना आसान है सीखिएगा। क्यों पूछ रहे हैं? एफिशिएंसी लिखिए, आपका काम हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए अकेले 8 दिन, ए अकेले विद्यार्थी जी 8 दिन, शेष काम बी अकेले 18 दिनों में, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, लिखा हुआ ए 8 दिन और बी 18 दिन। अब देख लीजिएगा, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ। ए का 8 इधर आके घट जाएगा, अर्थात ए गुने 1 बराबर बी गुने 9 हो जाएगा। अब ए और बी की इफिशियंसी जल्द से जल्द लिख दीजिएगा, 9:1। अब दोनों मिलकर किसी काम को 9 दिनों में, अर्थात 90 काम, दोनों मिलकर मतलब 10 के हिसाब से 9 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है विद्यार्थी जी, अकेले अकेले, तो इसको 10 दिन लग जाएगा, इसको 90 दिन लग जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 10 और 90। विद्यार्थी जी 10 और 90 होंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 8 दिन और शेष काम बी अकेले 18 दिन। सही है। तो ए का 9 में से एक का 8 घट जाए, यानी ए का 1 दिन, अब बी का 9 इधर जाके घट जाएगा, तो बी का 9 दिन, अर्थात 9:1, दोनों मिलकर 9 दिनों में। तो ए अकेले देखिए 10 दिन हो जाएगा, बी अकेले 90 दिन हो जाएगा। ऑप्शन गलत है विद्यार्थी जी, आंसर हो जाएगा 10 दिन और हो जाएगा 90 दिन। यही आपका आंसर हो गया। इतना आसान आंसर तो है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक 53 आया था। सर मेरा कमेंट जाता है? बिल्कुल सभी की कमेंट आता है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, कष्ट के दिन खत्म हो गए, अब तो ऑफलाइन कुछ चालू हो जाएगा। अब ऑफलाइन चालू हो जाएंगे तो वही विद्यार्थी पूछ पाएंगे जो ऑफलाइन में बना के आएंगे। अमित और ज्ञानेंद्र अलग अलग 27 और 36 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। अमित और ज्ञानेंद्र जो है विद्यार्थी जी, है ना, 27 और 36 से कटने वाली राशि 108 लाने के लिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएंगे, अर्थात टोटल काम आपको 108 करना है। कलम रोक लीजिए, सीखिए, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले अमित काम छोड़ देता है। मैंने इसे रोका था विद्यार्थी जी, काम समाप्ति से पहले चला जाए, तो इसे हम नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। 53 आपको नेक्स्ट टाइप में बताएंगे। चलिए बीटू कुमार जी, एफिशिएंसी 1:1 होगा नहीं विद्यार्थी जी, 1:1 कैसे हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए।
चलिए 56 से बोलिएगा विद्यार्थी जी 65 तक। 56 से 65 तक। चलिए अच्छा, इधर लिख रहे हैं पूरा नेक्स्ट टाइप का ही है, देख लेते हैं, कोई बात। देखते जाइए, घबराइए नहीं। 56 देखिएगा कितना आसान है, कैसे कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइप है, देख लीजिएगा। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन जैसा कह रहा है करेंगे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। विद्यार्थी जी 2 दिन बाद यानी 2 दिन का काम हो गया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया यानी शेष काम भी अकेले 10 दिनों में समाप्त किया। अब इतना आसानी से तो आप लोग रेशियो लिख सकते हैं। कैसे आप लोग नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं, ए और बी है और बी है। विद्यार्थी जी 4 और 10 यानी कटने वाली राशि 20 लाने के लिए यहाँ 5, यहाँ 2 यानी ए की इफिशियंसी 3। अब दोनों मिलके विद्यार्थी जी 6 दिन में अर्थात टोटल काम 30 है, तो 30 लाने के लिए इसको 10 दिन, इसको 15 दिन, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 57, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में, है ना। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, तो चलिए केयर कीजिएगा। ए और बी से कटने वाली राशि 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 होता है। 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। अब सीखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप कह रहे हैं वो भी बना देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखिएगा। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप का मतलब ध्यान रखिएगा, लिखा रहेगा काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले। काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले लिखा रहेगा। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले देखिए लिखा हुआ है। तो केयर कीजिए, मैं बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो काम समाप्त कितना दिन में हुआ है तो दिया हुआ है ही नहीं, तो इसलिए मैं मन ही मन मान लिया कि काम समाप्त होने में टोटल समय मान लीजिए डी लगा, टोटल समय डी लगा। तो पूछ रहा है विद्यार्थी जी समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, अर्थात बी ने काम किया होगा 5 दिन पहले, मतलब D-5 दिन तक। और ए तो शुरू से अंत तक रहेगा ही, क्योंकि ये तो छोड़ेगा ही नहीं। अगर ये भी छोड़ देगा तो काम समाप्त करेगा कौन। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, इस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, अर्थात टोटल समय अगर डी होगा तो 5 दिन पहले। मैंने कहा कि आप बैच समाप्त होने से 2 महीने पहले छोड़ दिए, तो अगर बैच समाप्त हुआ है 16 महीने में तो आप 14 महीने में छोड़ दिए। बैच समाप्त हुआ अगर 9 महीने में तो आप 7 महीने में छोड़ दिए। तो काम समाप्त हुआ है डी दिनों में, तो ये 5 दिन पहले यानी D-5, और ये तो शुरू से अंत तक रहेगा ही। तो अब सीखिएगा, टोटल काम आपने माना था विद्यार्थी जी 30,
ए ने किया है देख लीजिएगा डी दिन, ए ने किया है डी दिन, बी ने किया है डी -5 दिन। अब डी का मान निकाल लीजिएगा तो 3D और 2D 5D बराबर हो जाएगा, 5 दूनी 10 जुट जाएगा अर्थात 40 बराबर हो जाएगा 5D, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 8। तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेगा, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी बी होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब बिना डी मान के भी आपको समझाता हूं, सीखिएगा। अगर लिखा रहता विद्यार्थी जी कि ए ने, ध्यान दीजिएगा टोटल काम आप लोगों ने 30 माना है, समझने का प्रयास कीजिएगा, टोटल काम आप लोगों ने 30 माना है। अगर लिखा रहता कि बी ने 5 दिन किया और चला गया तो बी के 5 दिन का काम 5 दूनी 10 घटा लेते, अर्थात शेष काम 1 से करवाते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे और प्रोसेस में नाम भी रखेंगे। तो ए समाप्त होने से 5 दिन पहले बी चला गया तो बी के 5 दिन का काम 5 दूनी 10 जुट जाएगा। समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला गया तब बी समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो 5 दूनी 10 काम इसमें जुट जाएगा, तो 30 और 10 40 काम हो गया, दोनों मिलके कई दिन में, तो 40 काम दोनों मिलके विद्यार्थी जी 8 दिनों में, अर्थात आपका आंसर बी होगा। तो समाप्त होने के कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम इसमें जोड़ देंगे, तो बी 5 दिन पहले चला गया तो बी के 5 दिन का काम 5 दूनी 10 जुट जाएगा, तो 30 में 10 जोड़ देंगे, 40 काम दोनों मिलके कई दिन में, तो 5 को कैसे गुना करें कि 40, तो विद्यार्थी जी 8 से, अर्थात आपका आंसर 8 दिन। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन छोड़े थे, कितना नंबर था देख लेता हूं। चलिए 54, ए और बी अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रुकिएगा, सीखिएगा। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने के 10 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो ए के 10 दिन का काम विद्यार्थी जी 10 या 30 जुड़ जाएगा, तो 60 में 30 जोड़ देंगे, 90 काम दोनों मिलके कई दिन में, तो 5 को कैसे गुना करें कि 90, अर्थात आंसर हो जाएगा 18 दिन। कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर से समझिएगा, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले गया है तो एक के 10 दिन का काम भी जुटेगा और प्रोसेस में नाम भी रहेगा, तो एक के 10 दिन का काम 10 या 30 जोड़ देंगे तो 60 30 90 काम दोनों मिलके, तो 5 को कैसे गुना करें 90, तो विद्यार्थी जी 18 से, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। फिर से सीखिएगा, एक और क्वेश्चन पीछे छोड़े थे, लगता है कितना नंबर था, भुला तो गए हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तिरपन तो हो गया नहीं, चलिए 53 भी देख लीजिए। अमित और ज्ञानेंद्र एक काम को अलग अलग 27 और 36 दिनों में, तो 27 और 36 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 108 लाने के लिए 27 चौ 36 दिया। यहां तक तो आप लोगों को काम समझ में आ गया होगा। अब रुकिएगा, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले अमित चला गया, तो समाप्त होने से पहले मतलब उसका काम भी जोड़ेंगे, प्रोसेस में नाम भी रखेंगे, तो अमित के 6 दिन का काम 6 चौ 24 जोड़ देंगे, अर्थात 132 काम दोनों मिलके कई दिन में, तो हो जाएगा 132/7। अब जल्द से जल्द आंसर दे दीजिएगा विद्यार्थी जी, है ना, 18.6/7 दिन, अर्थात हम लोग का आंसर ए। तो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे और नाम भी रहेगा। चलिए
54 54 तो हो ही गया है ना। चलिए 57 नंबर से मैं देख सकते हैं, हालांकि 57 तो लगता हम बता दिए, आप बता दिए। चलिए 58 देखिएगा सेम। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, तो विद्यार्थी जी 4 और 6 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, टोटल काम आपको 12 करना है। कलम रोक लीजिएगा। एक काम खत्म होने से एक दिन पहले तो एक दिन का काम 3 जुट जाएगा, 12 3 15 काम, दोनों मिलके कै दिन में, तो 15/5 का मतलब 3 दिन में, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी बी होगा। तो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे, प्रोसेस में नाम भी रखेंगे, यही ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट 59, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 22 दिनों में, तो 12 22 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 132। 132 लाने के लिए 12 को 11 बार, 22 को 6 बार, है ना, और टोटल काम 132 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां तक। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए के 2 दिन का काम जोड़ दीजिएगा, 11 दूनी 22 जुड़ जाएगा, अर्थात 154 काम, दोनों मिलके कितने दिन में, तो 154 बटा विद्यार्थी जी 17 हो जाएगा। अब चलिए 17 तिरपन्ना से 9.1/17, 9.1/17, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे और कोई मिल रहा है तो सही है। देखिएगा 60 नंबर आसान है, वो क्वेश्चन नहीं है, सीखिएगा। ए और बी किसी दीवार को 10 और 15 दिनों में, तो 10 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2, टोटल काम आपको 30 करना है। सीखिएगा, रटिएगा नहीं। दोनों एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों के पहले बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिनों में, है ना। तो ध्यान दीजिए, पूरा काम 8 दिनों का मतलब है विद्यार्थी जी, बी तो पहले ही छोड़ दिया, अर्थात ए ने 8 दिन, अब बी कुछ ही दिन, तो ए ने 8 दिन का मतलब 8 दूनी 16 काम हो गया, अर्थात ध्यान दीजिएगा, केयर करिएगा। कह रहा है फिर से, यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, कि पूरी दीवार 8 दिन में। तो पूरी दीवार 8 दिन का मतलब है विद्यार्थी जी, बी छोड़ा है, माफ कीजिएगा, तो ए तो 8 दिन ही काम करेगा। ए 8 दिन काम करने का मतलब 8 या 24 काम हो गया, बाकी 6 काम करने के लिए इसे 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन लगने का मतलब है विद्यार्थी जी समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया, अर्थात आपका आंसर ए हो गया। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार फिर से समझाता हूं, क्वेश्चन ज्यादा आसान है। समाप्त होने से कितने दिन पहले बी छोड़ दे, भाई बी छोड़ा है ए तो शुरू से अंत तक, तो 8 दिन में समाप्त होने का मतलब ए 8 दिन का मतलब 8 या 24 काम हो गया, अर्थात शेष 6 काम करने के लिए से 3 दिन लगे होंगे। तो समाप्त होने से कई दिन पहले, तो समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया था, अर्थात आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो विद्यार्थी जी 20 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 होता है। 20 और 12 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए बीतिया 60, 12 पचे 60, यानी टोटल काम 60 करना है। अब कलम रोक लीजिएगा। काम खत्म होने के, ध्यान दीजिए, ए अकेले काम आरंभ करता है और 4 दिन के बाद काम खत्म होने
4 दिन बाद काम खत्म होने तक भी शामिल हो जाता है तो काम कितने दिनों तक चला, तो सीखिएगा। अकेले काम करता 4 दिन बाद, तो 4 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 4 या 12 यूनिट हो गया। बाकी 48 यूनिट करने के लिए दोनों मिलके, तो विद्यार्थी जी दोनों मिलके 6 दिन और किया होगा, तभी तो 48 यूनिट हुआ होगा। कलम मत लगाइए, अगर बनाना ही है तो सीखिएगा। ये 4 दिन काम किया, उसके बाद भी शामिल हुआ है। एक के 4 दिन का काम, 4 या 12 हो गया, तो 60 में 12 हो गया, बच गया 48 काम। अब बी भी शामिल हो गया, तो 8 को कैसे गुना करें कि 48, तो 6 से गुना, अर्थात 6 दिन और, तो टोटल काम हो गया 6 दिन और 4 दिन पहले, अर्थात आपका आंसर 10 दिन। वही तो पूछ रहा है काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 10 दिनों में। फिर से अगर लिख के बनाने की बात है तो लिखिएगा, सीखिएगा। ए ने 4 दिन काम किया, उसके बाद बी भी शामिल हो गया, अब काम कितने दिनों में। यही तो सिंपल सा फंडा है, जिसे लिख के बनाना चाहते हैं लिख के बनाइए, है ना। दोनों, ए ने काम शुरू किया तो ए की जगह 3, 4 दिन बाद 4 दिन हो गया, उसके बाद बी भी शामिल हो गया, नहीं 5 3 8 कितने दिनों में। अब जितना जल्द आंसर दे दीजिए, आंसर देने की तरीके बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए 3 दिन ए अकेले करता है, उसके बाद बी शामिल हो जाता है और 3 दिन और बे खत्म कर देते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, पहले इफिशियंसी लिखिएगा। ए किसी काम को 12 दिनों में, आगे क्या कह रहा है, 3 दिन तक ए अकेले काम करता है, 3 दिन तक काम कर लेता है, उसके बाद बी भी शामिल हो जाता है, बी भी शामिल हो जाता है और अगले 3 दिनों में काम खत्म कर देता है। कितना सिंपल हो गया विद्यार्थी जी। ये 12 दिनों में 3 दिन अकेले काम कर लिया, यानी 9 दिन का काम बचा रहा, तो बी भी शामिल हो गया और अगले 3 दिनों में समाप्त हो गया। तो अब जितनी जल्दी हो ए और बी की इफिशियंसी लिख लीजिएगा। इधर हो जाएगा 9 और 3 यानी 3 और 1 यानी उलट जाएंगे 1 3 यानी बी की इफिशियंसी 2। अब रुकिएगा विद्यार्थी जी, ये 12 दिनों में यानी टोटल काम हो जाएगा 12, तो पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में, तो 12 लाने के लिए से 6 दिन लग जाएंगे, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए हो जाएगा। जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीखिएगा। ए अकेले 12 दिन में, तो ए की इफिशियंसी 1 है 12 दिन में, तो बी उसे कितने दिनों में। अब इतना आसानी से तो आंसर दे रहे हैं, इससे आसान क्या आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो मैं अब बोल सकता हूं विद्यार्थी जी कि इस तरह की क्वेश्चन भी अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स किसी काम को 24 दिन में, जबकि उसने 4 दिन काम किया, तो बाई 7 हो गया। यदि समस्त काम 16 दिनों में, तो बाई अकेले कितने दिनों में। कितना आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्स किसी काम को विद्यार्थी जी 24 दिनों में, एक्स किसी काम को 24 दिनों में, उसने 4 दिन काम कर लिया, 4 दिन कर लिया, उसके बाद बाई को भी साथ बुला लिया, अर्थात एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, है ना। यदि समस्त काम 16 दिनों में, तो 4 दिन इधर, अर्थात बाकी 12 दिनों में। समस्त काम मतलब पूरे काम 16 दिन में हुआ है, तो 4 दिन पहले मतलब इधर 12। अब जल्द से जल्द एक्स और एक्स प्लस वाई का रेशियो जल्द से जल्द बोलिएगा विद्यार्थी जी। इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 12, यानी 60, 12 50 60, यानी बाई की इफिशियंसी 2। अब रुक जाइए, एक्स किसी काम को 24 दिनों में, अर्थात टोटल काम है 72, तो पूछ रहा है बाई अकेले कितने दिनों में, तो 2 को कैसे गुना करेंगे कि 72, अर्थात आपका आंसर 36। देखते के साथ आंसर दे सकते हैं, कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब आशा करते हैं कि इस टाइप को भी अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं, तो एक बार जरूर फिर से बना लीजिएगा। मैं 60 से कल फिर दोहरा दूंगा, 60 से दोहराऊंगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो कल पूछ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। दूसरी चीजें केयर कीजिएगा, जिनकी भी ऑफलाइन क्लासेस करनी है, उनका ऑफलाइन क्लास सोमवार से चालू हो गया अपने समय पे, तो अपने समय पे आने का प्रयास कीजिएगा।
है ना। ऑफलाइन का तरीका क्या है, ऑफलाइन में देखिएगा और भी मजा आता है, आप लोग को भी पता है। तो ऑफलाइन में जिनकी भी क्लास करनी है अपने समय पे सोमवार से आने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।